Good morning, dear students. My name is Anshuman Gupta. I have done BTech from UIT Kanpur with Electronics and Communication branch in 2007. बच्चों, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक चल रहा है, आपका सोल्यूशन चैप्टर फिनिश हो चुका है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये वीडियो है, आपको डिटेल से बता चुके हैं। तो आज हम आपको बताएंगे ड्राई सेल। ड्राई सेल को हिंदी में शुष्क सेल कहते हैं और लेक्लांसे सेल का भी ये एग्जाम्पल है। तो इसके बारे में डिटेक्ट करते हैं, एक बार रीड कर देते हैं। तो ड्राई सेल जो होता है, पहले तो आपको पता होना कि सेल क्या होता है। व्हाट इज सेल? सेल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज बैटरी। सेल का कॉम्बिनेशन ही बैटरी होता है। और जो ड्राई सेल होता है, जैसे कि कई सारी बैटरी आपकी सीरीज में लगी हुई है, एक के बाद एक सीरीज में लगी हुई है, तो उसको भी हम बैटरी कहते हैं। तो बैटरी आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है चार्जेबल, एक होती है नॉन रिचार्जेबल, जो कि रिचार्जेबल नहीं होती है। तो बैटरी के भी टू टाइप्स हैं, प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी को 1 डिग्री बैटरी भी कहते हैं और सेकेंडरी बैटरी को 2 डिग्री बैटरी भी कहते हैं। तो नॉन रिचार्जेबल जो होता है प्राइमरी बैटरी होती है, और सेकेंडरी बैटरी जो अपनी चार्जेबल होती है, जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। चार्ज पहले डिस्चार्ज हो गई, फिर उसको चार्ज किया, फिर चार्ज किया, फिर डिस्चार्ज हुआ। तो ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग का प्रोसेस जो है कंटिन्यूअस चलता रहता है, ठीक है। और ये जो बैटरी होती है मोर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो इसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिए कैसे बना हुआ है। ये डायग्राम देखिए, आप देखना है डायग्राम। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये कैथोड है। ये जो कैथोड है वो ग्रेफाइट रॉड होती है कैथोड की, ये बीचों सेंटर में लगी होती है एकदम सेल के। और ये देखिए सेल है, मेरे पास पेंसिल सेल है, ये देखिए एक सेल है, सेल ये। तो इस सेल में आप देख रहे हैं, इसका टॉप व्यू मैंने ऐसे बना रखा है, ये देखिए टॉप व्यू बना हुआ है। तो इस सेल में टॉप व्यू देख रहे हैं, तो देखिए ये आपका पॉइंट दिखाई, ये आपको ग्रेफाइट है, जस्ट इंडिकेट, ये आपका ग्रेफाइट है, राइट। इसको हम ड्राई सेल शुष्क सेल भी कहते हैं। तो ये आपका ग्रेफाइट है और ऊपर जो है जिंक लेयर है, जिंक का जेडन है, जेडन। और जेडन किसका काम करता है? एनोड का काम करता है। एनोड जो है रेड की तरह काम करता है, मैग्नेट, ठीक है। और ये जो इसके बाद जो है आपका ये टॉप व्यू है, उसका ग्रेफाइट रॉड के बाद है मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट होता है। उसके बाद का जो लेयर है आपका NH4Cl प्लस ZnCl2 का पेस्ट होता है, ठीक है। और बाहर का जो लेयर होता है जिंक होता है, जिंक कंटेनर जिसे कहते हैं, जिंक कंटेनर, ये आपका जिंक का, ठीक है। तो ये जिंक कंटेनर है, बाकी स्टील लगा देते हैं उसमें। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ये देखिए, इसका ऐसे देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, और टॉप व्यू में देखेंगे तो ऐसा है। इसका वो ये 1.5 वोल्ट का होता है, राइट। ये कितने वोल्ट का होता है? 1.5। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राई सेल को नोन एज लेक्लांसे सेल। ड्राई सेल को लेक्लांसे सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेट ड्रॉ किया गया, इसको स्ट्रेट ड्रॉ करने का ये लिखा है यहाँ पे, स्ट्रेट ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका कैथोड हो गया, ये जो रेड से है, इसको हमने रेड से वाले को कहा हमने मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन पाउडर का पेस्ट हो गया ये। और ये NH4Cl प्लस ZnCl2 का NH4Cl+ZnCl2 का ये आपका पेस्ट हो गया। और ये आपका जो बाहर वाला है जिंक कंटेनर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए एनोड और कैथोड। तो हम जानते हैं एनोड का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड का क्या होता है? एनोड का होता है ऑक्सीडेशन, और कैथोड का होता है रिडक्शन। रिडक्शन को हिंदी मीडियम वाले सब अपचयन कहते हैं, ऑक्सीडेशन को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले जो जिंक है वो किस में कन्वर्ट होगा? जिंक 2 इलेक्ट्रॉन पे लॉस होगा, जिंक का 2 इलेक्ट्रॉनों का लॉस होगा। और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है आपके क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, और ये जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है MnOOH में बदल जाएगा। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हमने मान लिया, लेट अस अज्यूम द मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर Mn का होगा, X हो गया, -2 ऑक्सीजन का हो गया, फिर -2 ऑक्सीजन का हो गया, फिर हाइड्रोजन +1 हो गया। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया, S +3 हो गया। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या जो है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है +4 से +3 हो रहा है ना। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर +4 से +3 हो रहा है, यानी कि 1 का कम हो रहा है, ठीक है।
तो हमने पहले ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिख ली, Zn जो है Zn2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। रिडक्शन में रिएक्शन लिखेंगे MnO2 प्लस NH4 प्लस NH4 प्लस जो है आपका अमोनियम क्लोराइड से आया है, NH4 प्लस Cl माइनस से कन्वर्ट करने पे, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें आपका जो एक इलेक्ट्रॉन इसमें ग्रहण कर रहा है, तो MnOH प्लस अमोनिया। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि ऊपर 2 है, 2 और 2 आपको कैंसिल करना पड़ेगा, तो ये आपका 2 से मल्टीप्लाई किया नहीं तो ये आपका हो जाएगा। तो दोनों रिएक्शन इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को आप ऐड करेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन जो आएगी Zn प्लस 2MnO2 प्लस 2NH4 प्लस Zn2 प्लस और 2MnOH प्लस 2। ठीक है, अब ऐसे सेल को कहाँ इस्तेमाल करते हैं? रिमोट में इस्तेमाल करते हैं, एसी में लगाए जाते हैं रिमोट, है ना, कुछ छोटे सेल वाले होते हैं, और आपका ये आपका क्या बोलते हैं घड़ी में सेल लगते हैं, जो घड़ी होती है आपकी जो दीवार घड़ी होती है उसमें लगाए जाते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मानव ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इसे खिलौने में टॉयज में लगाया जाता है। तो अमोनिया लिबरेट होती है, जैसे अमोनिया गैस है आपकी, ये आपका टॉफी है, दिस इज अ टॉफी, और ये स्ट्रेट ड्रा किया गया इसको, ये H प्लस अमोनिया के पास लोन पेयर होते हैं, ठीक है, और ये H प्लस से रिएक्शन करके NH4 प्लस बना रहा है। कैसे बना रहा है? अमोनिया गैस लिबरेट हो जाएगी, ऊपर गैस का निशान है, तो अमोनिया इज अ वेरी गुड लिगेंड बिकॉज ऑफ लोन पेयर। अमोनिया एक वेरी गुड लिगेंड है बिकॉज ऑफ लोन पेयर। तो दिस इज अ पूरा आपको हमने ड्राई सेल अच्छे से पढ़ा दिया। अब आपको बताना चाहते हैं कि न्यूटन एकेडमी में एक्टिविटी चलती रहती है, तो अब से हमारे न्यूटन एकेडमी में रोबोटिक्स, ड्रोन और कोडिंग, AI स्पेशलिस्ट इंजीनियर अतुल पांडे हु इज़ वर्किंग इन जर्मनी इन MNC, तो मेरे साथ उन्होंने बीटेक किया है 2007 में इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो माई फ्रेंड है, तो वो भी आपकी ऑनलाइन क्लास लेंगे। और जो 16 अगस्त को संडे पड़ रहा है, तो संडे को फ्री रहते हैं, वीकेंड में ऑफ रहता है। तो जो हमारे फ्रेंड अनुराग